नदी का पुल। गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे स्थानीय लोग काली नदी कहकर डरते थे। यह नदी गांव के पुराने पुल से गुजरती थी, जो उसके अंदर से बाहर जाती थी और उसके भयानक तरह बहती थी। पुराने किस्से कहते थे कि जिसने उस पुल पर चलकर नदी के पार जाने का प्रयास किया, उसका पता ही नहीं चला। इस डर के कारण किसी ने भी उस पुल के पास जाने की बात नहीं की। गांव में एक युवक नाम राजाराम रहता था। उससे किसी ने नहीं कहा कि वह वहां के नदी के पास न जाए, लेकिन वह उसे जानने का उत्साही था। एक रात, जब पूरा गांव सो चुका था, राजाराम ने निश्चित किया कि वह नदी के पास जाएगा। चांदनी रात थी और हवा बहुत ठंडी थी। राजाराम ने एक हीरे की लाल टोपी पहनी थी, जिसे उसके दादा ने उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में दी थी। वह अकेला चल रहा था और उसका दिल धड़क रहा था। जब वह नदी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पुराना पुल वहां से हट गया था। एक नया पुल बनाने के लिए काम चल रहा था। राजाराम ने सोचा कि वह नया पुल उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए वह पुराने पुल की ओर बढ़ा। जब वह पुराने पुल पर पहुंचा, तो वह देखा कि पुल की बालुआई नदी के साथ मिल रही थी। वह अपने पांव आगे बढ़ाता हुआ रुक गया। उसने आसपास देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। धीरे धीरे वह पुल के करीब आया, और तब उसने कुछ अजीब देखा। पुल के किनारे पर एक महिला खड़ी थी, जो उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में वही भयंकर दर्द था, जो मौत के समय आता है। राजाराम का होश उससे चला गया और वह विचलित हो गया। उसने महिला से पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने उसे देखते हुए कहा, तुम कोई बात नहीं समझते हो। मुझे अपने दुख से मुक्ति चाहिए। राजाराम ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? महिला ने हंसते हुए उसे देखा, तुम बहुत मासूम हो। इस जगह से दूर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे भी तुम्हें भयानक भय से गुजारने पड़ेंगे। राजाराम को अजीब लगा, लेकिन उसने महिला की बात को ध्यान में रखा। वह उसके पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम काली है, और मेरा जीवन एक विपरीत प्रेत की तरह है, जो इस नदी के अंदर फंसा है। राजाराम के हृदय में भय और करुणा एक साथ आई। वह महिला के साथ कुछ लम्हे बिताने का निर्णय किया। राजाराम ने महिला से पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? महिला ने मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकोगे, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। जाओ और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। राजाराम को महिला ने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। वह जीवन में अगले दिनों में क्या हुआ, उसे कभी नहीं पता चला, लेकिन उसने उस अनोखी महिला के साथ की मुलाकात अपने जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बना लिया। इसके बाद से गांव के लोगों ने कहा कि राजाराम ने नदी के पास जाने के लिए किसी बुरी ख्वाहिश को पूरा किया। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी यह क्रिया उसे अनजाने में जीवन की सबसे बड़ी खोज में ले गई। वे लोग जिन्होंने उस पुल के नजदीक नहीं गए, उनके लिए वह नदी का पुल एक रहस्यमय स्थान रहा, जिसमें उनकी बहुत